ये मैं बताना तो नहीं चाहता, फिर भी बता रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन यानी EU ने 150 बिलियन यूरो का डील फाइनल कर दिया इंडिया के साथ। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये यूरोप का सिंगल है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। क्या है ये EU, क्या है डील? चलिए इस वीडियो में पूरा इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं EU क्या है। ये यूरोप यूनियन यानी EU 27 देशों का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है। EU का गोल सिंपल है, इंटरनल ट्रेड इजी बनाना, कॉमन रूल्स बनाना और ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना। ये ट्रेड एक देश के साथ नहीं बल्कि पूरे EU के साथ ये डील हो रहा है। इसका स्केल ऑटोमेटिकली काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए, इंडिया और यूरोप के बीच जो डील साइन हुआ है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी FTA। इसका बेसिक मतलब है दोनों तरफ का प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो कम होगी या फिर धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं, इसमें सर्विस, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन और डिफेंस ऑपरेशन सब इंक्लूड है। पर इसमें इंडिया का फ़ायदा क्या होगा? चलिए इसको डिकोड कर लेते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट पे जो पहले ड्यूटी लगती थी, ड्यूटी चार्ज लगती थी, अब उसको कम कर दिया गया है जिससे एक्सपोर्ट डायरेक्ट बूस्ट होगा। अब तक इंडिया EU का ट्रेड लगभग $136 बिलियन का था। एक्सपर्ट का मानना है कि ये फिगर $200 बिलियन प्लस हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया को ही होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, ज्वेलरी और IT सर्विस को होगा। मतलब फैक्ट्रियों के ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यानी बेरोजगारी खत्म होगा। MSMEs को यूरोपियन मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। मतलब इससे डायरेक्ट फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके साथ साथ इस डील के बाद इंडिया डिफेंस कंपनीज को EU के लिए वेपन, एसेसरीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। इसका मतलब इंडिया सिर्फ बायर नहीं, डिफेंस सप्लायर भी बन सकता है। और इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, टेक्नोलॉजी शेयर होता है, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट सब इंक्रीज होता है। देखिए, ये डील से एक तरफ का तो फायदा होगा नहीं, दोनों तरफ का फायदा होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि EU का फायदा क्या होगा। देखिए, यूरोप का एक मेजर कंसर्न है चाइना पर ओवर डिपेंडेंसी। यूरोप चाहता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना, पॉलिटिकल स्टेबल पार्टनर एक के साथ काम करना। ये सब खूबी इंडिया में है और इंडिया का मार्केट लार्ज है, यंग वर्कफोर्स है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसलिए EU के लिए इंडिया एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चर बेस है चाइना का, और उसके साथ इंडिया एक लॉन्ग टर्म पार्टनर भी है। और यही सब कारण है कि EU इंडिया के साथ इंटरेस्ट दिखाया है। और इंडिया जितने भी यूरोप का गाड़ी है, मतलब BMW, मर्सिडीज वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन पे पहले 110% का टैरिफ लगाता था, अब उसको कम करके 10% कर दिया जाएगा। यानी जो गाड़ी 70-80 लाख का मिलता था वही अब 50-40 लाख में मिलेगा। इससे डायरेक्ट फायदा यूरोप को भी होगा। देखिए, इस डील का कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे यूरोपियन ब्रांड से इंडिया स्मॉल मैन्युफैक्चर पर प्रेशर बन सकता है। EU का कार्बन बॉर्डर टैक्स स्टील और एल्युमिनियम पर इम्पैक्ट डाल सकता है। कंपटीशन बदलने से इनफिशिएंट इंडस्ट्री को अडेप्ट करना पड़ सकता है। इसका मतलब एक ही है कि जो हमारे इंडिया के छोटे कंपनीज हैं वो मार्केट में कंपटीशन ही नहीं कर पाएंगे, जिससे उनको प्रॉफिट नहीं होगा और उनको अपना बिजनेस को ठप करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया को पहले से ही रेडी होना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, ये डील एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट के साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफाई कर रहा है, किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं होना चाहता, और इससे इंडिया की बार्गेनिंग पावर ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग होती है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्केल बड़ा है, सेक्टर वाइड है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डीप हो सकता है। लेकिन असली टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का होगा और ये देखना होगा कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का कैसे यूज करता है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेडलाइन के लिए नहीं होते, उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई देता है। ये डील भी ऐसा ही है जो शोर कम करती है लेकिन डायरेक्शन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। और द मदर ऑफ ऑल डील इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब देखना यही है कि इंडिया कैसे उसको क्वालिफाई करता है, कैसे लोग उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये तो होता रहेगा, इसका इम्पैक्ट आगे दिखेगा। क्या सही है क्या गलत, ये तो आगे सारा पता चल जाएगा। और ऐसी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे आगे भी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।